प्रधानमंत्री ने सिख श्रद्धालुओं को दिया गुरु पर्व का तोहफा। कल से खुल जाएगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर। प्रदेश के श्रद्धालुओं ने निर्णय का किया स्वागत। प्रदेश में 31 दिसंबर तक सभी 100% पात्र लोगों को लगाई जाएगी कोरोना टीके की पहली खुराक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू पीड़ितों का किया जा रहा है निःशुल्क इलाज। प्रदेश में कपाल मोचन मेला कल से हुआ शुरू। 5 दिन तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय मेले में देश के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की है संभावना। सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स की गई तैनात। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। कहा, मीडिया एक प्रहरी है और भारत के जीवंत लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने भी पत्रकारों को दी बधाई। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोविड-19 की बेहतर स्थिति को ध्यान में रखते हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर कल से फिर से संचालन शुरू करने का निर्णय किया है। करतारपुर साहिब करोड़ों देशवासियों की असीम श्रद्धा का क्षेत्र है और इस कॉरिडोर का फिर से संचालन शुरू करने का निर्णय सिख समुदाय के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में सिख तीर्थ यात्रियों को लाभ होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कॉरिडोर का पुनः संचालन शुरू करने के काम में गति लाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं करतारपुर साहिब कॉरिडोर से तीर्थयात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने कल 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने का फैसला किया है। प्रदेशवासियों ने केंद्र सरकार के करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के निर्णय का स्वागत किया है। नरवाना के सिख समुदाय के लोगों ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इससे हमें बहुत खुशी है। अब हम सीधा करतारपुर जा सकते हैं और गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान के दर्शन कर सकते हैं। सरकार का ये अहम फैसला है, उससे सिख समाज में बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा गुरुपर्व होता है, सबसे बड़ा पर्व होता है ये। और उसके मध्यम करतारपुर कॉरिडोर खोलना, ये बहुत ही हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला सिखों के पक्ष में दिया। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन से पहले जो ये इन्होंने काम किया बहुत सराहनीय है, तो हम बहुत खुश हैं। बड़ी खुशी है। श्री मोदी साहब ने रास्ता खोलता है कॉरिडोर का, बहुत बढ़िया किया है। धन्यवाद है मोदी साहब का। जो ये कॉरिडोर करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला गया है, इसकी आपको सबको लख लख बधाइयाँ। ये कॉरिडोर खुलने से सभी संगत को एक देखने का मौका मिलेगा और गुरु नानक देव जी के जीवन चरित्र के बारे में उन्होंने 18 साल करतारपुर साहिब के अंदर खेती की और अपना जीवन यापन किया। और एक बहुत ही रमणीक स्थान है, ये देखने लायक है। आजकल के जो बच्चे जिन्होंने नहीं देखा वो भी इस स्थान को जाके देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज चंडीगढ़ में कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में 31 दिसंबर तक सभी पात्र लोगों को 100% पहली खुराक लगा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1.5 महीने से कोरोना के नए सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमने सभी सिविल सर्जन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं और प्रदेश में लगभग 87% लोगों को कोरोना टीके की पहली खुराक और 42% लोगों को दोनों खुराक लग चुकी है। हमने सभी अपने सीएमओस को अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हमने कहा है कि चौकस रहें। इंतजाम हमारे पास पूरे हैं। लगभग 87% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है और 42% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज हम लगा चुके।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नूंह में बाकी जिलों की तुलना में कम टीकाकरण हुआ है, इसलिए वहां टीकाकरण शिविर लगाए गए हैं और हर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों का घरों में जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सजग है और इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा डेंगू पीड़ितों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और जिन मरीजों को प्लेटलेट्स की आवश्यकता है उन्हें सरकार मुफ्त में प्लेटलेट्स उपलब्ध करवा रही है। वैसे भी सारे देश में अब हर घर दस्तक कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में हमारी 2025 टीमें हर घर तक जा रही हैं। हम डेंगू के हर मरीज का मुफ्त इलाज कर रहे हैं और हमारे सिविल अस्पताल में प्लेटलेट्स भी मुफ्त सबको दिए जा रहे हैं जिस जिस रोगी को आवश्यकता होती है और पूरी प्रकार से हमने इसकी व्यवस्था की हुई है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य स्तरीय मेला कपाल मोचन कल से विधिवत रूप से शुरू हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय मेले का उद्घाटन हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने किया। मेले में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित देश के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यमुनानगर जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और इसके लिए विशेष बसें भी चलाई गई हैं। सुरक्षा को लेकर काफी संख्या में पुलिस फोर्स सभी मुख्य नाकों पर तैनात की गई है। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि मेले में उन लोगों को ही आने की अनुमति होगी जिन्हें कोरोना टीके की पहली खुराक लग चुकी है। उन्होंने बताया कि मेले में सभी को कोरोना संबंधी नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। सारे श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, अंदाज़ा है 10 लाख के करीब लोग आएंगे आने वाले 4-5 दिनों में। सारे प्रबंध किए गए हैं मेले प्रशासन द्वारा और हमारी एंट्री यहाँ मेले पर उन लोगों को ही मिलेगी जिनकी सिंगल डोज वैक्सीनेशन की अवश्य हो। और हम साथ ही साथ कैंप लगा रहे हैं कि सेकेंड डोज भी जिनकी ड्यू हो गई हो उनको सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन भी दी जाए। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालु प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से खुश हैं। उन्होंने कहा कि यहां आकर मन को शांति मिलती है और ये मान्यता है कि यहां पूजा अर्चना करने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। मेले में पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने प्रदेश सरकार का मेले के आयोजन करने के लिए आभार व्यक्त किया। 2 दफ़ा गुरु महाराज यहाँ आए और उन्होंने यहाँ गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद फिर भगानी साहब के युद्ध के लिए 52 दिन यहाँ ठहरे। फिर उन्होंने भगवती चंडी यज्ञ किया। उस यज्ञ से चंडी प्रकट हुई तो गुरु महाराज जी को तलवार भेंट की गई। इस बारी कपाल मोचन के शाही स्नान बहुत अच्छा हुआ है। कोरोना को देखते हुए फिर भी सरकार ने ठीक व्यवस्था कर दी है हमारी। पहले तो ये थी मेला नहीं लगता, लेकिन सब भक्तों की आस्था थी कि मेला लगना चाहिए और साधु समाज भी चाहता था ये मेला लगना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश से साधु समाज यहाँ पर आता है। बड़े बड़े महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत सब पधारते हैं यहाँ पर और इस तीर्थ स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारत के नागरिकों के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में मीडिया और प्रेस की भूमिका को दर्शाने का दिन है। मीडिया एक प्रहरी है और भारत के जीवंत लोकतंत्र में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। Wishes to the media fraternity on National Press Day today. The government has focused on citizen-centric communication in a language they understand through various platforms they access, be it TV news, radio, social media or online digital media. The National Press Day is a day to reflect upon the role of media and the press in raising the issues that matter to the citizens of India. The media is a watchdog and has a key role to play in the vibrant democracy of India. On this day, I call upon my friends from media to make all efforts to curb the menace of fake news and fake narratives. The Government of India, on its part, has taken measures like establishment of fact-check unit at Press Information Bureau, which has gained popularity. It is our collective responsibility
to work against the fake news and fake narratives. As we mark the 75th year of India's independence and look towards the next 25 years, let us work together in realizing the dreams of every Indian. I wish you good luck and once again congratulations on the National Press Day today. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी पत्रकार बंधुओं व मीडिया से जुड़े तमाम साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने हमेशा ही समाज की आवाज बनने का कार्य किया है। आप भविष्य में इसी प्रकार निष्पक्ष होकर लोगों की आवाज बने व उन्हें जागरूक करते रहें, ऐसी आशा करता हूं। आज सीएजी का पहला लेखा परीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली के सीएजी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। उन्होंने परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएजी संस्था की ऐतिहासिक शुरुआत और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके योगदान को रेखांकित करने के लिए लेखा परीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएजी परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीएजी के पास हर पीढ़ी को संवारने की जिम्मेदारी है। इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी अमानत है और हर पीढ़ी को उसे संभालना, उसे संवारना, उसके सजाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक उपयुक्त बना करके उसको संक्रमित करना, ट्रांसफर करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने टीकाकरण अभियान की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि कुछ सप्ताह पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार किया है। सदी की ये सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी, उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। सदी की ये सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी, उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सिख श्रद्धालुओं को दिया गुरु पर्व का तोहफा। कल से खुल जाएगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर। प्रदेश के श्रद्धालुओं ने निर्णय का किया स्वागत। प्रदेश में 31 दिसंबर तक सभी 100% पात्र लोगों को लगाई जाएगी कोरोना टीके की पहली खुराक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू पीड़ितों का किया जा रहा है निःशुल्क इलाज। प्रदेश में कपाल मोचन मेला कल से हुआ शुरू। 5 दिन तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय मेले में देश के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की है संभावना। सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स की गई तैनात। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। कहा, मीडिया एक प्रहरी है और भारत के जीवंत लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने भी पत्रकारों को दी बधाई। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।